प्यारी जू, श्यामा जू, लाडली जू, किशोरी जू, सर्वोपरि महाप्रेम रस और उस प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जू। हमारी जो श्यामा जू हैं, अत्यंत गुप्त रस जो श्री चरणों की दास्ता, जिस सुख का रसास्वादन, जिस रस का रसास्वादन रसिक ललितादि रसास्वादन करती हैं, उस सुख को प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम में पधारी है। प्यारी जू के और कोई आने का कारण नहीं है। जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्यारी जू के अंश से जो प्रकट शक्तियां हैं प्रभु की सेवा में, वो अवतरित होती हैं। प्यारी जू के ही एक अंश से श्री लक्ष्मी जी हैं, प्यारी जू के ही अंश से समस्त शक्तियां हैं। जैसे प्यारे जू के अंश से ही प्रभु के जो विविध अवतार हुए हैं, वो हमारे सबके अवतारी निकुंज बिहारी श्री लालजू महाराज से ही है। ऐसे ही जितने भी अवतार में शक्तियां हैं, वो सब प्यारी जू के ही अंश की ही मूर्तिमान स्वरूप है। हमारी प्यारी जू अन्यत्र कहीं अवतार नहीं लेती, क्योंकि जब हम अंश वर्णन करते हैं तो अंशी ही अंश के रूप में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्णन हो जाता है कि जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां वहां राधा प्यारी अवतार लेती हैं। जो प्रायः महापुरुषों ने वर्णन किया, स्तवन में भी आता है कि हे आदि पुरुष, आप जहां जहां अवतार लेते हो वहां वहां किशोरी जू अवतार लेती है। मूल बात समझना होगा कि हमारी प्यारी जू इस रस भूमि के बाहर अवतार नहीं लेती है। हमारे प्यारे जू इस रस भूमि से कभी बाहर नहीं जाते हैं। ये रहस्य है, ये गुप्त रीति है, इसे सब कोई नहीं जानता है। सब कोई यही जानते हैं कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की शक्ति राधा है और वो शक्ति अवतार लेती है। पर यहां वृंदावन रजोपसेवी रसिकों की कृपा से बात समझ में आएगी कि जो शक्ति होती है वो शक्तिमान के अधीन होती है। जहां ये होता है कि ये प्रभु है और ये उनकी शक्ति है, तो प्रभु के इशारे पर शक्ति चलती है और करबद्ध आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहती है। लेकिन यहां उल्टा है, करबद्ध हुए आज्ञा पालन की बाट जो होते रहते हैं। अगर ये शक्ति है और ये शक्तिमान है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्रभु अगर कहीं विवश नजर आते हैं, वो है प्रेम। कहीं भी विवश नजर आते हैं, किसी भक्त के सामने, किसी भी उपासक के सामने, कहीं भी, कहीं पूरे इतिहास में, पूरे चरित्रों में हमारे सर्वसमर्थ प्रभु की कहीं विवशता देखी गई है तो वहां प्रेम होगा। क्योंकि अजित को कोई अधीन कर सकता है तो प्रेम है, और प्रेम की रीति को बहुत अच्छे से प्यारे ही केवल जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। कहीं भी प्रेम उदय होता है तो अंश में होता है, प्रेम समुद्र नहीं उदय होता। प्रेम समुद्र लाडली जो है, प्रीति का सागर है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अवतार जब होता है तो हमारे ब्रज लीला रस में ये गुप्त बात है, दो अवतार होते हैं। एक तो होता है सीधे निकुंज से प्रेम रस प्रदान करने के लिए प्यारे जू पधारते हैं और प्यारी जू पधारते हैं। धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन आदि आदि प्रभु के अंश से जो सृष्टि विधान करने वाले भगवत स्वरूप हैं, हमारे ही प्रभु हैं और उनके अंश से हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए तो चतुर्भुज प्रकट है। कभी कहीं कोई प्रसंग बताना जब नंद जी और यशोदा जी के सामने इन्होंने कभी चतुर्भुज धारण किया,
नहीं धारण कर सकते। वात्सल्य के आगे ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं चलता, जबकि ऐश्वर्य मिश्रित लीला है, क्योंकि ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां पधारे। और जहां ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां से पधारते हैं, मथुरा, द्वारिका, तो जो ऐश्वर्य उपासक और बाहर शास्त्रीय पद्धति को जानने वाले, उनके लिए बस उतनी ही लीला है, वो उतना ही जानते, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उतना ही सुना है और उतना ही जाना है। जो आए वो अपना ऐश्वर्य लीला करके। लेकिन जो हमारे आनंद समुद्र श्री लालजू महाराज हैं, वो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और दूसरी बात, जो लालजू यहां प्रकट हुए, उनका जो संपूर्ण रस स्वरूप, श्रृंगार स्वरूप है, वो निकुंज में हर समय विराजमान रहता है। किसी की प्रेमी भक्ति की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे युगल का साक्षात्कार प्राप्त कर सके, केवल सहचरियों की सामर्थ्य है। आचार्य चरण कह रहे, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो ना परमार्थ हाथ लगेगा, ना स्वार्थ हाथ लगेगा, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हमारी प्यारी जू तक पहुंच केवल केवल रसिकों की, केवल हमारी प्यारी जू की बात। हमारी इसलिए बोलते हैं कि कोई कह सकते हैं कि राधा वो थी, उनका उनके साथ ब्याह हुआ हो, ऐसा ऐसा। वो तुम्हारी होंगी कोई राधा, हम नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। हमारी जो राधा है, उनका परिचय जानिए, जिनकी महावर रचना करने के लिए स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि लालजू ललचाते हैं। और ललितादि सखियों का कृपा कटाक्ष हो जाता है तो निहाल हो जाते हैं। हम उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का गान कर रहे हैं, उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का, जिनके नेत्रों में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य अखिल लोक चूड़ामणि लालजू में नहीं। औरों की तो बात जाने दो, कौन ब्याह करेगा इनके साथ। मुस्कुरा के तिरछी चेतवन से हेर दिया, हमारी प्यारी जू तक पहुंच नहीं है। भले आप ऐसा मान ले कि हम राधा बोलते, हम राधा को जानते हैं, जिन प्यारी जू की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे चलो चलो सब वृषभानु गोप के द्वार। क्यों वृषभानु गोप के द्वार? क्यों? क्योंकि मेरी श्यामाजू पधारी है। श्यामाजू धर्म संस्थापनार्थ है तो प्रकट हो चुके हैं, श्यामाजू काहे को प्रकट हो रही? बोले वो उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जगत को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु आए हुए हैं। तो जन्म लियो मोहन हित